स्वागत है। हमारे पूर्व रहे प्रदेश अध्यक्ष आदि श्री सुरेश कश्यप जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। जयराम जी आप आगे बढ़ो, जयराम जी आप आगे बढ़ो। मेरा अनुरोध रहेगा आदरणीय श्री बलबीर वर्मा जी से, आदरणीय श्री तोमर जी से, हमारे दोनों प्रत्याशी आशा जी, निशा जी से कि वो कृपया मंच पर आए। हमारे वार्ड नंबर 32 के प्रभारी भाई परमजीत पम्मी जी, सह प्रभारी बलदेव रांटा जी, मेरा अनुरोध रहेगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्वागत तो हो ही रहा है, जोरदार स्वागत है, इससे ज्यादा क्या है। हमारे बीच में माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी और बिट्टू वर्मा जी, जिनको बिट्टू ही बोलते हैं, इतने बड़े होंगे उसके बावजूद भी बिट्टू भाई बोलते हैं इनको, बलबीर वर्मा जी लोकप्रिय विधायक। हमारे बीच में रूपा शर्मा जी और रीता धीमान जी भी हमारे बीच में पूर्व विधायक हैं। खुशीराम बाल नाटा जी भी हमारे साथ में हैं और यहाँ पम्मी जी पूर्व विधायक जो यहाँ पर इस वार्ड का काम देख रहे हैं चुनाव का, वो भी हमारे बीच में हैं। और बलदेव तोमर जी पूर्व विधायक हमारे बीच में। और यहाँ के जो हमारी पार्टी की ओर से दोनों वार्ड के लिए प्रत्याशी आशा जी और निशा जी दोनों यहाँ पर साथ साथ में हैं। और उपस्थित सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, इस कार्यक्रम का मजा ही कुछ और है। बाकी जगह तो आराम से भाषण सुनने का जो वो तो दौर मिलता ही रहता है, लेकिन जब छाता खोल करके भाषण देने का मौका मिले, भाषण सुनने का मौका मिले, वो कार्यक्रम हमेशा लंबे समय तक याद रहता है। आप सब इस बारिश के बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। भाई और बहनों, जहां शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव के सिलसिले में बात करनी है, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि शिमला में जहां जहां भी हम घूम रहे हैं, जहां जहां भी हमारा जाना हुआ है, हर जगह इस प्रकार का एक माहौल देखने को मिल रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे विपक्ष के लोग जो सत्ता में अभी ताजा आए, वो सोच रहे थे कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा, हमारी सरकार है इसलिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जहां भी जाना हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को लोग समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार शिमला कॉरपोरेशन में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये पक्की बात है। और उसकी वजह यह है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को शिमला में काम करने का मौका मिला और कांग्रेस को 25 साल मिला। 25 साल की तुलना में जब 5 साल का कार्यकाल भाजपा का देखा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा उसमें हर तरह से भारी है। शिमला में सड़कों की बात कहें, 25 साल में चौड़ी नहीं हुई, एक घंटे नहीं लगी, लेकिन आज शिमला की सड़कें चौड़ी हो रही हैं। शिमला में पैदल चलने के रास्ते 15 किलोमीटर रास्ता बना करके तैयार किया गया, जहां बुजुर्ग भी सुरक्षित होकर के जा सकता है, बच्चा भी सुरक्षित होकर के आ जा सकता है। ये पहली बार 5 साल के कॉरपोरेशन के दौरान जब भाजपा की बनी तब देखने को मिला है।
शिमला में पार्किंग की अगर हम बात कहें, लगभग 40 जगह शिमला में पार्किंग इन 5 वर्ष के कार्यकाल में बन करके तैयार हुई। शिमला में पानी का संकट हमेशा रहता था और उस पानी को संकट के लिए हमेशा के लिए दूर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन ने किया। 70 करोड़ की लागत से चाबा की पानी की स्कीम शिमला पहुंचाई। अब 1825 करोड़ की लगभग दूसरी योजना सतलुज से शिमला के लिए पहुंचाई जा रही है। अब इन बातों का जब जिक्र होता तो हमारे कांग्रेस के मित्रों को बहुत परेशानी होती है और परेशानी होनी स्वाभाविक है, क्योंकि 25 साल उन्होंने सत्ता में रह करके काम किया शिमला की कॉरपोरेशन में, लेकिन वो पानी की कोई योजना नहीं बना पाए, वो शिमला में पार्किंग नहीं कर पाए, वो शिमला में सड़कों को चौड़ा नहीं कर पाए, वो पैदल चलने के रास्ते नहीं बना पाए और शिमला में अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई सुरंग के बाद एक भी सुरंग नहीं बन पाई। भाषण होते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कॉरपोरेशन शिमला में बनी तो नई सुरंग 55 करोड़ रुपए की लागत से ढली की बन करके तैयार। ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की आवश्यकता है और इसलिए पूरे शिमला में इस तरह का वातावरण एक माहौल बना है कि सही मायने में शिमला के लोगों ने अगर काम होते देखा है, विकास होते देखा है, तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान 5 साल की इस कार्यकाल की जो हमारी कॉरपोरेशन रही है उसके दौरान होते देखा। अब बात आती है कि अगर ये काम 5 साल के कार्यकाल में हुए तो उसकी वजह क्या है, तो वजह का हम जिक्र करना जरूर चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें आशीर्वाद मिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। पूरे देश के लिए जहां 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, उसमें से हिमाचल छोटे से प्रदेश के लिए 2 स्मार्ट सिटी मिली, शिमला और धर्मशाला, और 6,500 करोड़ रुपए काम करने के लिए, विकास करने के लिए। अब कैसे आसान चुकता कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, और कांग्रेस से लोग हमसे बोल रहे हैं कि मोदी जी को आप हर जगह ले आते हैं, क्यों ना लाएं? हम तुम्हारी तरह एहसान फरामोश नहीं हो सकते हैं। अभी वीरभद्र सिंह जी दुनिया से अभी कुछ साल पहले, 1 साल पहले ही गए हैं लगभग, और उसके बावजूद उनका फोटो आज शिमला के कॉरपोरेशन के चुनाव में कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। जिनकी वजह से ही सत्ता में आए उनके ही फोटो नहीं है। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, क्या नाम में बड़ा कठिन नाम है, क्या नाम बोलते हैं, खड़गे जी, खड़गे। ये नाम ही कुछ ऐसा है कुछ जिसमें हमको बोलने में कठिनाई आती है भाई, उधर का नाम है ना। तो खड़गे जी का फोटो भी हम ढूंढने लगे, वो भी नहीं मिला। और फिर कहा कि शिमला की कॉरपोरेशन के लिए जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, वो इंचार्ज बनाए गए। हम उनका फोटो ढूंढने लगे, उनका फोटो नहीं मिला। फोटो मिला तो एक सुक्कू भाई का मिला, बाकी सारे ठिकाने लगा दिए। इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। हमसे सिर्फ इतना कहना है कि शिमला कॉरपोरेशन में भाजपा की जब रही, हमने काम किया। हां, पानी का संकट आया था, लेकिन पानी का संकट हमने 1 हफ्ते में उसका समाधान करने में सफलता हासिल की थी। और उसके बाद हमने प्रण कर लिया कि शिमला में आने वाले समय में कई दशकों तक पानी का संकट ना हो, उस बात के लिए हमने काम करने की शुरुआत की। 70 करोड़ की स्कीम एक दी, चाबा वाली, और 70 करोड़ की स्कीम के पश्चात दूसरी स्कीम हमने 1815 करोड़ रुपए की लगभग जो सतलुज से बन करके तैयार होने वाली है आने वाले समय में, उसको भी दिया। इसलिए भाई और बहनों, जो कांग्रेस के लोग आज की तारीख में कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, काम हम करेंगे, यही कहते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं कहते। हम उनको ये कहना चाहते हैं, आपकी सरकार यहां है, लेकिन शिमला का विकास दिल्ली से हो रहा है, स्मार्ट सिटी के पैसे की मदद से हो रहा है, और हमारी सरकार देश में है जिनकी वजह से शिमला का काम हो रहा है, शिमला का विकास हो रहा है। हम उनका एहसान चुकता नहीं कर सकते। इसलिए मैं उनके बीच में, आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहा हूं कि भाजपा की कॉरपोरेशन को बनाने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबकी मदद चाहिए। उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा निश्चित रूप से। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जहां भी जाना हो रहा है, जहां भी हमारा पूरे शिमला कॉरपोरेशन के एरिया में जाना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि गारंटियां सुन सुन करके 4 महीने कान पक गए।
ओपीएस 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 पहली कैबिनेट में हम कहां विरोध कर रहे हैं, लेकिन ओपीएस लागू करो ना, खत्म करो, ताकि हमारे कर्मचारियों को लाभ मिल सके। लेकिन वो भी नहीं, कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए, 18 साल से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए 1 जनवरी से आना होगा उनके खाते में। लेकिन जनवरी तो बीत गई, फरवरी भी बीत गई, मार्च भी बीत गया, अप्रैल भी बीत गया, उसके बावजूद भी अभी 1500 रुपए खाते में तो आए नहीं। लेकिन हमने इसके विपरीत हम बात कहना चाहते हैं, हमने गारंटी नहीं दी थी हिमाचल प्रदेश में कि महिलाओं के लिए जिनकी आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है, उनको हम आने जाने के लिए बसों में आधा किराया रखेंगे। हमने वादा तो नहीं किया था, हमने गारंटी नहीं दी थी, लेकिन उसके बावजूद हमने किया, करके दिखाया। आज हमारी माताएं बहनें जा रही हैं, बसों में जाती हैं, शान से जाती हैं, आधे किराए पर जाती हैं। हमने वादा नहीं किया था, हमने कोई गारंटी नहीं दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन हमने वादे के बिना ही 125 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में फ्री दी, और उसको सिर्फ बोला ही नहीं, हमने लागू करके दिखाया। हमने वादा ये नहीं किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में 60 साल से ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान करेंगे। वादा किया नहीं था, काम करने की इच्छा थी, काम करने की कमिटमेंट थी, एक लगन थी, हमने उसको पूरा किया। आज 60 साल से ऊपर चाहे जो भी कोई बुजुर्ग है उनको पेंशन का प्रावधान बिना वादे की किया, और यहां गारंटी देते हैं और गारंटी देने के बाद पूरी करते नहीं है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी की है, उल्टी बिजली महंगी कर दी। अभी तो गोबर की गारंटी बाकी है। लोगों ने, मैंने मजाक किया, मैंने कहा कि गांव में जाओ सुक्खू भाई, जरा जाओ तो सही, गांव में लोगों ने गोबर खेतों में डालना बंद कर दिया है, वो इंतजार कर रहे हैं आपका कि सुक्खू भाई आएंगे, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर लेने की बात कह रखी है, उनको गोबर देंगे। तमाशा बना दिया। और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आर्थिक स्थिति खराब, बदहाली के दौर में से गुजर रहे हैं, ये रोना कब तक रोएंगे। अरे आर्थिक स्थिति तो तब भी खराब थी जब आप गए थे, 50,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारे ऊपर छोड़ करके गए थे। हमने तो रोना नहीं रोया, हमने काम की शुरुआत की, पहले दिन से काम की शुरुआत की, और अंतिम दिन तक जब तक सत्ता में रहे, सरकार में रहे, तब तक काम करते रहे। हमारा जिम्मा काम करने का है। इसलिए इस बात के लिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको चुना गया है, काम करने के लिए चुना गया है, और उल्टे वो काम करने के बजाय जहां काम किए हुए थे वो सारे काम बंद करने के लिए रास्ते, उसमें ताला लगा करके सारे काम बंद करके रखे हुए हैं। 920 संस्थान हिमाचल प्रदेश में रद्द कर दिए। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ जब किसी सरकार ने खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, जहां पर बजट दे करके स्टाफ बैठ गया था, फंक्शनल कर दिया था, उसके बावजूद भी बंद किए, क्योंकि सुक्खू भाई जी को पसंद नहीं थी कि भाजपा के सरकार के कार्यकाल के संस्थान खुले हुए चले। लेकिन इन सारी बातों का जवाब देने का अवसर है, और इस शिमला का कॉर्पोरेशन का चुनाव मैं समझता हूं एक संदेश देगा, पूरे देश भर के लिए संदेश जाएगा। ये शिमला प्रदेश की राजधानी है, ये शिमला कभी अंग्रेजों के जमाने की राजधानी भी रही है, ये शिमला एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये अच्छी होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। इस बात को लेकर के शिमला का नागरिक महसूस करता है कि हमें वो सरकार चाहिए जो काम करने वाली, और वो सरकार नहीं चाहिए जो ताला लगाने वाली है। और सरकार काम करने वाली अगर कोई है तो वो भाजपा की है, पार्टी कोई काम करने वाली है तो भाजपा की है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के लिए 2 स्मार्ट सिटी मिली है, और दोनों स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम बेहतर ढंग से काम करने की हम कोशिश करेंगे। हम आपको वादा देते हैं कि आप आशा जी और निशा जी को दोनों चुन करके भेजें। न्यू शिमला का और पटेल दोनों वार्ड का बहुत बेहतर ढंग से विकास होगा, बहुत बेहतर ढंग से काम करने की हम कोशिश करेंगे, और आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। ये हम आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए आप के यहाँ आए हैं। आप बारिश के बावजूद भी यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए रुके रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद धन्यवाद करने के लिए उस दिन आएंगे
जिस दिन मौसम साफ होगा, जिस दिन आपको ऐसी परेशानी के दौर में से गुजरना ना पड़े। तो इतना कहते हुए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।